ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है कि तुम जिस्म को नोचते हो, इसको तुम मोहब्बत का नाम देते हो कि जिस्म को नोच लिया और कहा कि मोहब्बत है मुझे तुमसे। जिस्म की पूजा करते हो और जिस्म से अपनी हवस पूरी करने को मोहब्बत का नाम देते हो। क्या शर्म नहीं है? क्या थोड़ी सी भी हया नहीं है? और दूसरी तरफ इज़्ज़त की बात करते हो। अगर इतनी इज़्ज़त करते हो ना तो सिंपल निकाह करो ना, ये हराम रिश्ते बनाओ, सिंपल भेजो अपने घर वालों को, निकाह करो। ये जिस्म नोचने को तुम मोहब्बत कहते हो कि तुम मेरी इज़्ज़त हो। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो होती ही इज़्ज़त है और तुम मोहब्बत के नाम पर इज़्ज़त को दाग करते हो। मोहब्बत में तो पहली तरजीह ही इज़्ज़त होती है और तुम इज़्ज़त को ही दाग करके कहते हो कि मुझे मोहब्बत है। और तुम सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के नाम को मोहब्बत का नाम देते हो। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है? असल में ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं बल्कि तुम्हारी हवस है। और ये तुम्हारे ये रिश्ता भी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ी खयानत है। इसी तरह करके तो तुम लड़कियों को फंसाते हो। सोशल मीडिया और लड़का और लड़की की दोस्ती तो आजकल अरूज पर है। आजकल सोशल मीडिया की दोस्तियाँ अरूज पर हैं, ज़्यादातर लड़का और लड़की की दोस्ती। लेकिन लड़कियों को याद रखना, लड़कों से दोस्ती और ताल्लुक़ रखने से इनका 1% भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये कड़वा सच है कि हमारे माशरे में लड़के से ज़्यादा लड़की का किरदार देखा जाता है और लड़के को तो इग्नोर कर दिया जाता है। लड़की का किरदार ख़राब होता है, माँ बाप और ख़ानदान पर उंगलियां उठाई जाती हैं। लड़कों का क्या जाता है? आपसे ताल्लुकात कायम करके बता दो क्या जाता है, एक भी चीज़ बता दो कि उनका ये जाता है तो मैं बोलूँगी मैं हो लेता हूँ। उसका जवाब है आपके पास? कुछ नहीं जाता उनका। वो बस मज़े लेते हैं आपसे बात करके, मैसेज करके, कॉल पे बात करके। वो आपकी तारीफ़ करके आपको बेवकूफ़ भी बनाएंगे और लड़कियां जल्दी बेवकूफ़ बन जाती हैं कि हमारी तारीफ़ हो गई है। ये कोई तारीफ़ नहीं है। अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया है, जैसा बनाया सबको खूबसूरत बनाया है अल्लाह ने। क्योंकि बनाया, हम लोग कौन होते हैं कि उस पर उंगलियां उठाएं? आपके नसीब में कोई है तो मिल जाएगा और इंशाल्लाह सबके नसीब में कोई ना कोई है, बस इंतज़ार करना सीखो। लड़कियों की थोड़ी सी तारीफ़ करो जी, पिघल जाती हैं, खुश हो जाती हैं। खुदारा इन चक्करों में ना पड़ें। अपने और अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें। आपकी थोड़ी सी बेवकूफ़ाना हरकत से आपकी इज़्ज़त दाग हो जाती है और आप किसी अनजान लड़के के लिए अपनी तरबियत जो माँ बाप ने मान से की उस पर लोगों की उंगलियां उठाने का मौका दे देती हैं। लोगों को क्या जाता है लड़कों का? आप मुझे ये बता दो। अगर आप पकड़े गए तो आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा। लड़कों का क्या जाता है? लड़कों से नहीं छीना जाएगा। अगर सड़क पर किसी ने मिलते देखा तो गाली लड़की को पड़ती है, लड़के को नहीं पड़ती। अगर किसी ने साथ रूम में भी पकड़ी गई ना तो कोई लड़का फिर उस लड़के से शादी करने को तैयार नहीं होता, जबकि लड़के को हर एक लड़की मिल जाती है। लेकिन लड़की की इज़्ज़त सफ़ेद कपड़े जैसी होती है, थोड़ा सा दाग लग जाए ज़िंदगी भर उतरता नहीं है। इसलिए अपनी आंखें खोलें। आज से इन तमाम लड़कों को ब्लॉक करें जो निकाह का कह के सालों से राब्ते में है। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रही कि हर लड़का एक जैसा है। कुछ लड़के होते हैं वाकई लॉयल होते हैं, बट 100 आउट ऑफ 70% लड़के जो हैं वो प्ले बॉय हैं, वो जस्ट खेलते हैं और चले जाते हैं। तो उन लड़कों का इंतखाब करें कि जो आपसे निकाह करना चाहते हैं तो सिंपल पहले निकाह कर लो ना। बेशक रुखसती बात में करो, निकाह करो आप पहले। अगर किसी ने आपसे शादी करनी होगी ना तो वो रिश्ता भेजेगा, आप उसे ब्लॉक करो, रिश्ता वो भेजेगा और वो आपको अपनाएगा। अगर जिसको नहीं करनी तो फिर समझ जाना कि वाकई वो प्ले बॉय था, बस खेल रहा था। और जो मर्द औरत को इज़्ज़त ही ना दे सके वो मोहब्बत क्या करेगा? वो एक आइडियल कैसे बन सकता है? वो एक आइडियल हस्बैंड कैसे बन सकता है? आइडियल बेटा कैसे बन सकता है? आइडियल बाप कैसे बन सकता है? वो तो फिर लड़का है ही नहीं, वो तो है शीमेल है फिर, जो इज़्ज़त का मुहाफिज ही ना बन सके। इसके बहुत बड़े बड़े दावे कि ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, निकाह किसी और से नहीं करेगा, तुमसे ही करेगा, ये बहुत बड़े झूठ हैं, ये बहुत बड़े फिल्में हैं, ये बस फ्रॉड हैं। इन तमाम फ्रॉडों से बचें, अपने रब पर तवक्कल रखें। एक दिन सबको
कोई ना कोई मिलना ज़रूर है। अपने रब पर तवक्कुल करें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। बस सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो सब्र करें, आपको मीठा फल मिलेगा। और इतना बड़ा ये फ्रॉड है कि जिसमें सिर्फ अंधेरा है, गुमराही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। आप अपने रब को भी नाराज़ कर रहे हो, सबको नाराज़ कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि अपने रब को राज़ी रखो, सबको राज़ी रखो और इन तमाम चक्करों से दूर रहो। खुद को मेंटली डिस्टर्ब भी ना करो, खुद को अच्छे रखो। मेंटल आपका ठीक, मेंटली आप बिल्कुल ठीक रहोगे जब इन तमाम चक्करों से आप दूर होगे, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी है। ये आज ये लड़का आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। तो लड़कों के चक्करों से दूर रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, जो लाइफ है। इंशाल्लाह एक दिन शादी होगी, तो एक दिन हर किसी का होता है कि एक दिन हर किसी की लाइफ में एक दिन होता है कि सबकी शादी होती लाजमी है। तो सिर्फ अपने रब पे तवक्कुल रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी की शादी नहीं होती।